अकबर और बीरबल कुएं की शादी की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता, हास्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनूठा संगम पेश करती हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है कुएं की शादी। कहानी का आरंभ। एक दिन दरबार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। अचानक दरबार में एक किसान उपस्थित हुआ। वह बहुत ही परेशान दिख रहा था और रोते हुए बादशाह अकबर के सामने आया। अकबर ने उससे पूछा कि वह क्यों इतना परेशान है और किस परेशानी के कारण दरबार में आया है। किसान ने कहा, हुजूर, मेरी जमीन पर एक अमीर व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है और कहता है कि वह उसकी संपत्ति है। मेरी जमीन के बीचों बीच एक कुआं है जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार का है। उस अमीर व्यक्ति ने कुएं को अपने नाम कर लिया है, पर वह मुझे कुएं से पानी लेने भी नहीं देता। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने उस अमीर व्यक्ति को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम इस किसान का कुआं उसे क्यों नहीं लेने देते? अमीर व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने यह कुआं और जमीन दोनों को खरीद लिया है, लेकिन किसान अब भी इसका पानी लेना चाहता है, जो अब मेरा अधिकार है। बीरबल की चतुराई। अकबर ने इस मसले को सुलझाने के लिए बीरबल को जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने कुछ सोचकर उस अमीर आदमी से कहा, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि कुआं तुम्हारा है, परंतु तुमने केवल कुआं खरीदा है, न कि कुएं का पानी। तो इस हिसाब से किसान को तुम्हारे कुएं में से पानी निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए। अमीर व्यक्ति बीरबल की चतुराई को समझ नहीं पाया और सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि यदि उसने बीरबल की बात मानी तो वह कुएं का मालिक तो रहेगा, पर किसान को पानी निकालने से मना नहीं कर सकेगा। बीरबल का न्याय। बीरबल ने फिर कहा, क्योंकि पानी का अधिकार किसान के पास है और कुआं तुम्हारे पास है, तो या तो किसान को पानी मुफ्त में निकालने दो या फिर कुएं में से हर बाल्टी पानी निकालने के लिए उसे पैसे दो। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं तो कुएं को किसान को वापस कर दो। अमीर व्यक्ति समझ गया कि वह बीरबल के तर्क से नहीं जीत सकता और उसने कुएं को किसान को लौटाने का फैसला कर लिया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई से किसान को उसका अधिकार मिल गया और न्याय की जीत हुई। यह कहानी यही संदेश देती है कि न्याय सदैव बुद्धि और विवेक से ही संभव होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने हर बार की तरह इस बार भी सत्य को सामने लाया और कमजोर की रक्षा की। यह कहानी अकबर, बीरबल और एक गरीब दुकानदार की है जो अपनी कठिनाई लेकर दरबार में न्याय की उम्मीद से आया था। इस कहानी में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का परिचय मिलता है। कहानी का आरंभ। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी एक गरीब दुकानदार दौड़ता हुआ दरबार में आया और उसने बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जहां पनाह, मुझ पर कृपा करें। मेरी दुकान पर एक अमीर व्यापारी ने ठगी की है। कृपया मुझे न्याय दिलवाएं। अकबर ने उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है और वह व्यापारी तुम्हें किस प्रकार से ठग रहा है? दुकानदार ने बताया, महाराज, मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। मेरे पास बहुत सीमित पैसे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। एक दिन एक अमीर व्यापारी मेरी दुकान पर आया और मुझसे कुछ कीमती सामान उधार लिया। उसने वादा किया कि अगले दिन वह मुझे पैसे चुका देगा। लेकिन अब कई दिन हो गए हैं और जब भी मैं उससे पैसे मांगता हूँ वह मुझे धमकाकर भगा देता है। कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसने मुझसे कुछ भी नहीं लिया। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं अब क्या करूँ? अकबर का विचार। अकबर को यह सुनकर बहुत क्रोध आया।
उन्होंने सोचा कि यदि यह व्यापारी सच में दुकानदार को ठग रहा है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन उनके लिए यह तय करना कठिन था कि कौन सच बोल रहा है, क्योंकि दुकानदार के पास कोई प्रमाण नहीं था। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, यह एक मुश्किल समस्या है। व्यापारी कहता है कि उसने कुछ नहीं लिया, जबकि दुकानदार कहता है कि उसने उधार लिया था। तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे हम सच्चाई का पता लगा सकें? बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना सूझ रही है। मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करूंगा, यदि आप अनुमति दें। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी को दरबार में बुलाया जाए। कुछ समय बाद वह अमीर व्यापारी दरबार में आ पहुंचा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकता। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों को अपने सामने खड़ा किया और व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इस दुकानदार से कुछ सामान उधार लिया था और अब उसे भुगतान नहीं कर रहे हो? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं बीरबल जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई सामान नहीं लिया। यह मुझसे झूठा दावा कर रहा है। बीरबल ने व्यापारी की ओर ध्यान से देखा और फिर दुकानदार से पूछा, तुम्हारा कहना है कि इस व्यापारी ने तुम्हारी दुकान से सामान उधार लिया था, तो क्या तुम याद कर सकते हो कि वह सामान किस तरह से तुम्हारी दुकान से ले गया था? दुकानदार ने कहा, जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने एक बड़ी थैली में वह सामान भर लिया था। उस थैली में उसने मेरे सामने वह सामान रखा और फिर उसे अपने कंधे पर रखकर चला गया था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, हमें एक छोटी सी बात की जांच करनी है। तुम अपनी थैली ले आओ ताकि हम देख सकें कि दुकानदार का आरोप सही है या नहीं। व्यापारी को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि उसकी थैली में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह दरबार से बाहर गया और अपनी थैली लेकर आ गया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने व्यापारी की थैली को मंगवाकर दरबार के बीच में रखवाया और सभी दरबारियों से कहा कि वे ध्यान से इस थैली को देखें। फिर उसने दुकानदार से पूछा, तुमने जो सामान उसे दिया था वह कैसे दिखता था? क्या तुम हमें उसकी पहचान बता सकते हो? दुकानदार ने बताया कि सामान में कुछ महंगी वस्तुएं थीं, जिनका आकार और बनावट वह जानता है। अब बीरबल ने थैली खोलने का नाटक किया, लेकिन अचानक कुछ सोचते हुए रुका और बोला, थैली के बाहर ही से एक विशेष गंध आ रही है। मुझे शक है कि इसमें जो चीजें रखी गई थीं, वह इस गरीब दुकानदार की थीं। मुझे लगता है कि सच बाहर आ जाएगा। बीरबल ने फिर थैली को बंद कर दिया और व्यापारी से कहा, इस थैली को खोलने से पहले हम तुम दोनों से एक आखिरी सवाल करेंगे। बीरबल ने दुकानदार की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें इस थैली में से कोई चीज पहचान में आ सकती है? दुकानदार ने अपने आत्मविश्वास में कहा, जी, इसमें वही सामान हैं जो मैंने उसे दिए थे। अगर आप थैली को खोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसे पहचान लूंगा। असली दोषी की पहचान। बीरबल ने व्यापारी की चालाकी को समझ लिया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि सच सामने आ गया है। दुकानदार का आत्मविश्वास यह साबित करता है कि उसने सच कहा है। दूसरी ओर यह व्यापारी थैली में रखी चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई यह है कि व्यापारी ने सामान उधार लिया था और अब वह इस बात से इनकार कर रहा है। अकबर ने गुस्से से व्यापारी को देखा और आदेश दिया कि वह तुरंत दुकानदार को उसका उधार चुका दे और उस पर जुर्माना भी लगाया। साथ ही उन्होंने व्यापारी को चेतावनी दी कि यदि उसने भविष्य में ऐसा कोई अन्याय किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कहानी का संदेश।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। बीरबल की चतुराई ने इस गरीब दुकानदार को न्याय दिलाया और अकबर की न्यायप्रियता ने साबित किया कि गरीब और अमीर सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए।